पीछे मुड़ के मत देखना, किसी का दिल दुखता है दुखता रहे। जिस नशवा को मैं जानता हूँ उसकी डिक्शनरी में मायूसी, रोना ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। बिस्मा बेगम, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई। जिस दिन हमने हार मान ली उस दिन समझना कि हमारी मौत हो गई। बरकत बेगम के इनकार करते करते ये निकाह हो गया। आसिम बारात ले आया और फिर निकाह हो गया। बिस्मा और आसिम एक दूसरे के हमसफर बन गए। यही तो नशवा चाहती थी। आज नशवा की ख्वाहिश पूरी हो गई। दूसरी तरफ सिद्रा भी बिस्मा के लिए बहुत खुश है, क्योंकि सिद्रा भी एक अच्छी इंसान है। वो तो सिर्फ इस घर में रहती है तो मजबूर है, लेकिन जब बिस्मा से मिली तो कहने लगी, प्लीज यहाँ वापस मत आना, यहाँ तुम्हारा अपना कोई भी नहीं। तो बिस्मा कहने लगी, है ना, मेरी नशवा है भाभी, मैं उसके लिए वापस तो आऊंगी, लेकिन अपनी नशवा को बहुत जल्द यहाँ से ले जाने के लिए आऊंगी। तब तक प्लीज आप मेरी नशवा का ख्याल रखिएगा, मासूम है, बच्ची है, प्लीज ख्याल रखिएगा। ऐसे ही आंखों में आंसू लिए बिस्मा यहाँ से रुखसत होकर चली गई तो एक नई जिंदगी, खुशगवार जिंदगी उसकी मुंतजिर थी। आसिम खुले दिल से बिस्मा का इस्तकबाल करता है और उसे मुंह दिखाई में कंगन भी देता है। बिस्मा शायद अपने शौहर के बाद पहली बार आज खुलकर मुस्कुराई थी। प्रिंस जुमना सैदी को पहले मीम से मोहब्बत ड्रामा ऑफर किया गया था दनानीर मुबीन की जगह, लेकिन उन्होंने वो ड्रामा रिजेक्ट करके इस ड्रामे को सिलेक्ट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर माँ और बेटी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और अब ड्रामा जिस मकाम पर है देखकर वाकई लगता है कि यमुना ने बहुत अच्छा फैसला किया। ऐसा कैरेक्टर शायद उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। यहाँ पर माँ के जाने के बाद माँ के कपड़ों से लिपटकर जो रो रही थी, उनकी खुशबू को महसूस कर रही थी तो दिल घबराने लगा। ऐसे में बाहर लॉन में आकर ताज़ा हवा में आई तो बुरहान ने जब दूर से छत पर से देखा तो वो अब नशवा के आंसू साफ करने आ गया, उसे हौसला तसल्ली देने आ गया। नशवा टूटकर बिखर चुकी है। उसकी माँ, उसका पहला और आखिरी दुनियावी सहारा यहाँ से जब जा चुका है तो वो कैसे जिएगी, लेकिन फिर भी अपनी माँ की खुशी की खातिर माँ के सामने आंसू नहीं बहाया करती। दूसरी तरफ अमार, अब जब बुरहान नशवा के करीब आता है तो जेलसी फील करता है। होप सो वो नशवा से मोहब्बत करने लगा है। बरकत बेगम तो जैसे बिस्तरे मर्ग से लग गई, जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। हालांकि उसे तो अब और मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि बिस्मा के जाते जाते बरसात का सारा हिस्सा अपने नाम लगवा लिया, बख्तियार के नाम लगवा दिया। तो फिर कैसा गम, कैसा दुख। इसे तो जश्न मनाना चाहिए क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अब इसके नाम हो गई। लेकिन बख्तियार अभी भी इसके दिल में खोट है। बिस्मा के जाने के बाद वो चाहता है अब नशवा के पैरों में बिस्मा जैसी बेड़ियां डाल देगा। जैसे बिस्मा सारे घर को संभाला करती थी, अपनी कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू, कोई तमन्ना नहीं थी, बस होंठ सिर गए थे। हाँ में हाँ मिलाना चाहती थी। वो चाहता है कि अब नशवा ऐसी बन जाए, लेकिन ये नशवा है, बिस्मा नहीं, इसलिए नशवा ऐसी नहीं बनेगी। अब तो बिस्मा भी मजबूत हो चुकी है, अपनी बेटी को अपने घर अपने साथ ले आएगी, क्योंकि उसके साथ आसिम जैसा मजबूत सहारा है जो हमेशा उसके साथ है। तो इस तरह से बिस्मा अपनी बेटी को एक और बिस्मा नहीं बनने देगी। फ्रेंड्स, आपको ये रिव्यू, ये रिएक्शन पसंद आया तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।